सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल माई सिलेबस में स्वागत है। आज हम 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं जो सौर मंडल से संबंधित है। सोलर सिस्टम से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में बच नहीं पाएगा। आप सभी का आंसर करने में सक्षम होंगे अगर आप ये सेट बना लेते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, सभी प्रश्नों को देखें, इसमें उत्तर भी है। आइए ये वीडियो हम शुरू करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न, सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? ए गैलीलियो, बी जेएल बेयर्ड, सी कोपरनिकस, डी केपलर। और आपका आंसर है सी कोपरनिकस। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन है ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह और चौथा है डी निहारिका। और आपके ऑप्शन है डी निहारिका। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन है ए 87, बी 88, सी 89 या डी 90। और आपका आंसर है सी यानी 89। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन है? तो ऑप्शन है धूमकेतु, उल्का, लुब्धक, अभिनव तारा। और आंसर है लुब्धक यानी सी। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने खोज किया? ऑप्शन है न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन। और आपका आंसर है कोपरनिकस सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर। और ऑप्शन है, आपके आंसर है 21 जून यानी सी। अगला प्रश्न, इनमें से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। और आपके आंसर हैं ए पृथ्वी तथा सूर्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो आंसर है डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला प्रश्न, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 71%, 61%, 75% या 54%। और आपका आंसर है ए 71%। दूसरे नंबर पर हीलियम आता है, उसका 27.1% है। इनमें से कौन एक तारा है? ऑप्शन है चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य। और आपका ऑप्शन है डी यानी सूर्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन है 800 सेंटीग्रेड, 600 सेंटीग्रेड, 6000 सेंटीग्रेड या 1000 सेंटीग्रेड। आपके आंसर है 6000 सेंटीग्रेड सी। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? ऑप्शन है हीलियम, नियॉन, आर्गन या ऑक्सीजन। और आपका आंसर है हीलियम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सनलाइट धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ऑप्शन है 8.3, 7.3, 9.4 या 10 मिनट्स। तो ऑप्शन है आपके ए, यानी 8.3 मिनट्स टाइम लेता है। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे पास यानी नियरेस्ट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल। और आपके ऑप्शन है ए, बुध। अगला प्रश्न, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 300, 56, 36 या 88। और आपका ऑप्शन है डी, 88 यानी 88। अब अगला प्रश्न है, इनमें से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं है मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, वरुण तथा प्लूटो। तो ऑप्शन है बुध तथा शुक्र। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। और आपका आंसर है ए, बुध। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, यानी सेम एज अर्थ? तो ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र या यम। और आंसर है सी, शुक्र। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध। और आंसर है सी, शुक्र। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट यानी नियरेस्ट ग्रह जो अर्थ से है वो कौन है? शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति। तो आपके आंसर है ए, शुक्र। अगला प्रश्न, इनमें से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? भोर मतलब सुबह। बुध, शुक्र, मंगल या शनि को? ऑप्शन है शुक्र को। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या एक मृतप्राय तारा। और आपका ऑप्शन है डी, एक मृतप्राय तारा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान या जॉन केबॉट। और आपके ऑप्शन आंसर है रॉबर्ट पियरी। अगला प्रश्न, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है मैगलन, अमेरिगो वेस्पुची, पियरी या एमंडसेन। और आपके आंसर है एमंडसेन। अगला प्रश्न है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? ऑप्शन है पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, बी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है और डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। और आपका आंसर है डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। अब अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, मंगल या फिर शुक्र। और आपका आंसर है ए, पृथ्वी। अगला प्रश्न,
पृथ्वी की स्थिति है, ऑप्शन है शुक्र एवं मंगल के मध्य, बी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य, और ऑप्शन है ए शुक्र एवं मंगल के मध्य। अगला प्रश्न, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऑप्शन है 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या फिर 3 जनवरी, और ऑप्शन आंसर है 3 जनवरी। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। ऑप्शन है 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को या फिर 4 जुलाई को, और ऑप्शन है डी 4 जुलाई को। और स्टूडेंट्स, और इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है। नेक्स्ट सेट सोलर सिस्टम से रिलेटेड हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो प्रश्न पढ़ते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर, और आपका आंसर है डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। सोलर सिस्टम का सेट 2 हम जल्द अपलोड करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन रूप में मिले।